कौन जीत रहा है यूपी? सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ यूपी तक पर। राम राम नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है सोनिया सत्यानीथा। अपनी मांगों को लेकर पिछले 9 दिन से आमरण अनशन पर बैठे ये हरियाणा के एक्सटेंशन लेक्चरर्स हैं जो वाटर कैनन की तेज धार सहते हुए नारेबाजी कर रहे हैं। ये तस्वीरें पंचकूला की हैं जहां के सेक्टर 5 में कई दिनों से करीब 2000 एक्सटेंशन लेक्चरर्स जॉब सिक्योरिटी की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। ये एक्सटेंशन लेक्चरर्स पिछले 2 महीनों से प्रदेश के अलग अलग जिलों में अपना आंदोलन चला रहे हैं। कड़ाके की ठंड और बारिश के बीच एक टेंट के नीचे दिन रात ये एक्सटेंशन लेक्चरर्स धरने पर बैठे हुए नजर आए। मंगलवार को लेक्चरर्स ने विधानसभा घेराव के लिए धरना स्थल से चंडीगढ़ की ओर कूच किया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें पंचकूला चंडीगढ़ बॉर्डर पर रोक दिया और आगे नहीं बढ़ने दिया। इस दौरान पुलिस और एक्सटेंशन लेक्चरर्स के बीच जमकर धक्का-मुक्की हुई। विधानसभा का घेराव करने जा रहे इन लेक्चरर्स को रोकने के लिए पुलिस को हल्का बल का इस्तेमाल करना पड़ा। इसके साथ ही वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। प्रदर्शन के दौरान एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष ईश्वर सिंह बेहोश हो गए थे। एसोसिएशन का आरोप है कि महिला प्रदर्शनकारियों को घसीटा गया और कई महिला लेक्चरर्स के कपड़े तक फट गए थे। चंडीगढ़ पंचकूला बॉर्डर पर करीब 2 घंटे जाम के बाद पुलिस ने जबरदस्ती सभी प्रदर्शनकारियों को हाउसिंग बोर्ड चौक से हटाया और उन्हें हिरासत में लिया। इस दौरान कई महिला प्रदर्शनकारी मौके पर डटी रही और फिर उनको बाद में महिला पुलिसकर्मियों ने हिरासत में लेकर बसों में बैठा लिया। अब आपको सुनाते हैं एक्सटेंशन लेक्चरर्स वाटर कैनन की तेज धार सहते हुए क्या कह रहे थे। हमारे को बैरियर क्रॉस नहीं देने दे रहा और हम प्रजातंत्र देश में रहते हैं। डेमोक्रेसी में सभी के अपने राइट है कि अपनी जो डिमांड है शांति तरीके से रखे, लेकिन पुलिस प्रशासन हमारे पर पानी डाल रहा है और लाठियां चला रहा है। अब हम एक्सटेंशन लेक्चर, हम लड़ाई झगड़ा नहीं जानते, हम तो अपना गांधी के तरीके से ना शांति प्रिय तरीके से अपने डिमांड को रख रहे हैं, बस इसलिए हम यहीं पर आए हैं। और हमारे आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी हमारे को सहयोग करें और हमारा जो जितना भी हमारे कर्मचारी है भाई है सभी की आज के टाइम में, आने वाले टाइम में राष्ट्रीय मुद्दा बनने वाला है, क्योंकि बगैर रोजगार के कोई कब तक सर्वाइव करेगा। और अगर अब जब हमने अपनी सर्विस 10 साल तक दे चुके हैं तो हम अपनी लाइफ का जो अच्छा टाइम है, हमारा क्वालिटी टाइम है, हमने अपने इंस्टीट्यूशन को, सरकार को डिवोट किया है। और जब हम अब 40 के क्रॉस हो गए, हम किसी को मतलब एक तरीके से ओल्ड एज में जाने लगे, तो सरकार हमारे को सिक्योरिटी नहीं दे रही। तो उसी डिमांड के लिए हम यहाँ पर आए हैं। हम एक्सटेंशन लेक्चरर हैं जो लगभग 2000 की संख्या में हरियाणा के गवर्नमेंट विभिन्न कॉलेजों में, डिस्ट्रिक्ट्स में कार्यरत हैं। हम लोग पिछले 12 सालों से जॉब कर रहे हैं। जब मैंने जॉब स्टार्ट करी थी उस समय मेरे को 1 महीने की सैलरी 2200 रुपये मिलती थी। हमने उसमें भी गुजारा करा, अपने भी बच्चों को पढ़ा। आज हमें 5700 मिलते हैं, लेकिन सरकार नई पोस्ट निकाल रही है। और सबसे बड़ी विडंबना देखो, सरकार हमें भूत समझती है। भूत का मतलब हमारे अस्तित्व को नकारती है, हमारी पोस्ट को वेकेंट समझती है और नई पोस्ट निकाल रही है। नई पोस्ट आ जाएगी, परमानेंट बंदे आ जाएंगे तो हमें निकाल दिया जाएगा। अरे हम 10-10 साल से जब काम कर रहे हैं तो हमें क्यों निकाल रही है सरकार? और सुप्रीम कोर्ट कहती है अगर आपने किसी से कच्चा कर्मचारी से काम लेना है तो आप 6 महीने लो, 3 महीने लो, 4 महीने लो। 12-12 साल से काम लेने का क्या मतलब है, आप ये बताओ। लेक्चरर्स ने चेतावनी दी कि अगर सरकार इनकी मांग नहीं मानती है तो ये यहीं डटे रहेंगे और यहीं पर इनका धरना जारी रहेगा। सभी एक्सटेंशन लेक्चरर साथियों, हम अपने अधिकारों के लिए विधानसभा को घेराव कर रहे थे। यहाँ ये खट्टर सरकार इतनी जाहिल लग रही है, सोचती है कि एक्सटेंशन लेक्चर के रोजगार को छीन देगी। तो जब तक हमारे अंदर जान है, आखिरी सांस है, हमेशा नहीं होने देंगे। आज पंचकुला पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस ने जिस बर्बरता से हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया है और निहत्थे लोगों के पेट में डंडे मारे हैं, तो उसका बदला हरियाणा की जनता इस सरकार से लेगी। 9 जनवरी से अपनी जॉब सिक्योरिटी की मांग को लेकर पंचकुला में अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उसमें बिटवीन इन दिनों के दौरान हम 2 बार शांतिपूर्वक सीएम हाउस का घेराव कर चुके हैं।
जब सरकार की तरफ से हमारे कोई सुध नहीं ली गई, उसमें सिर्फ हमें आश्वासन दिया गया और उस आश्वासन के पूरा ना होने के बाद 21 फरवरी से हम 5 साथी आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, जिसकी वजह उसके बाद भी सरकार ने हमारी तरफ नहीं ध्यान दिया। तो हमारे सभी 2000 एक्सटेंशन लेक्चरर में काफ़ी रोष था और कल से स्टार्ट होने वाला बजट स्तर में हम आज विधानसभा के घेराव के लिए जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा हमारे साथ बहुत ही बदसलूकी की गई, बहुत ही बदसलूकी की। लड़कियों मतलब हमें बहुत बुरी तरीके से धकेला गया और कोई प्रोटोकॉल को कि फीमेल्स जेंट्स फैकल्टी के द्वारा हमारे ऊपर हाथ उठाया गया। और इससे भी ज़्यादा मैं क्या बताऊं, आप ये देखिए मेरे कपड़ों की हालात, ये देखिए खट्टर सरकार मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। इतनी बुरी तरीके से हमें घसीटा गया है। बहुत ही सरकार हमें पुलिस प्रशासन के बल से हमें दबा देगी, ये सरकार की बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम डरने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। हालांकि इस दौरान धक्का मुक्की हुई, जैसा कि आपने इन तस्वीरों में देखा। पुलिसकर्मी जहां प्रदर्शनकारियों को रोक रहे थे तो प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आ रहे थे। प्रदर्शन के बाद पुलिस ने सेक्टर 14 थाने में 14 लेक्चरर्स के खिलाफ 4 अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया। हालांकि एक्सटेंशन लेक्चरर्स पीछे हटने को तैयार नहीं है। इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं, ये धरना जारी रखेंगे। विधानसभा का बजट सत्र काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं और अलग अलग मुद्दों पर विपक्षी नेता सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में हैं। विधानसभा सत्र के शुरू होने से एक दिन पहले ही मंगलवार को एक्सटेंशन लेक्चरर्स अपनी मांगों को लेकर विधानसभा घेराव करने के लिए पहुंचे थे। अब देखना होगा कि इस मुद्दे पर कितनी गहमा गहमी इस सत्र में नजर आएगी और किस तरह से एक्सटेंशन लेक्चरर्स अब अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। तो आपका इस मसले पर क्या सोचना, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आपको क्या लगता है कि क्या ये मुद्दा अब की बार सत्र में गूंजता हुआ नजर आएगा या आपको लगता है कि मुद्दा उठना चाहिए और आपको लगता है कि इस मुद्दे पर समाधान सरकार को जरूर निकालना चाहिए? क्योंकि कई दिनों से या फिर ये कहें कि 2 महीनों से एक्सटेंशन लेक्चरर्स लगातार आंदोलन कर रहे हैं। सरकार को इनकी मांगे सुननी चाहिए और फिर किस तरह के आपके रिएक्शन हमें जरूर लिखें। हरियाणा तक देखते रहिए। राम राम, नमस्कार।